बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्क, मालो दौलत, कामयाबी और हर परेशानी, इन तमाम मसलों के लिए सूरह जिन का ये ख़ास वजीफ़ा हर शख्स को करना चाहिए। 7 बार सूरह जिन इस तरह पढ़ लीजिए। मैं इस सूरत को जब भी किसी को बताता रहा अपने टेन्योर के अंदर, इवन कि जब खुद भी इस पे अमल किया, तो मैं हमेशा एक चीज़ मुझे महसूसात में हुई और तजर्बात में भी आई कि इसके पढ़ने के जो मामलात हैं, बस इसमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप 5 वक्त नमाजी हैं, हक हलाल की रोज़ी की कोशिश करते हैं, झूठ नहीं बोलते, थोड़ा ईमान मजबूत है, सर पर किसी पीरो मुर्शिद का हाथ है, वालिदैन जिंदा हैं, तो फिर बेशक इसको अमल को अपनाइए और कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि सबसे कुरान पाक के अंदर बामुअक्कल अमाल जितने भी हैं जिसके अंदर मोकलात की इन्वॉल्वमेंट है, उस सूरह जिन जो है इसका ऐसा ही कुछ असर है। मतलब ये कि अगर मैं इसकी तादाद को कुछ बढ़ा दूं और इसके अमल को 40 दिन का कर दूं, इसका चिल्ला मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि जिस जगह पे ये किया जाए वो जगह जिन्नात से भर जाती है। इसके मोकलात जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, वो सारे उस जगह को भर देते हैं। और फिर इंसान के लिए फिर कोई ऐसा काम उससे अगर हो जाए जो शरीयत के मुनाफी हो या ऐसी वैसी बात हो, तो फिर ये बर्दाश्त कतन नहीं करते। अब मसला यह है कि हमारे यहाँ अक्सर जो लोग बीबियां और बहन भाई वज़ाइफ या अमलियात के चक्कर में हैं और पढ़ते हैं, तो वो घरों के अंदर ही बैठ के कर रहे हो। अब घर के अंदर जो है वो बच्चे भी मौजूद हैं और तमाम बच्चों के मिजाज भी अपने हैं। और आजकल की हमारी नस्ल या जनरेशन जो है वो बड़ी डिस्को मॉडर्न, बाबा जो है वो हमारी उम्र में आके अल्लाह तौबा कर ली, उसने तस्बीहां पकड़ ली, वो मुसल्ले पे बैठ गया, और बच्चे जो हैं वो टिकटॉक बना रहे हैं और दूसरे काम कर रहे हैं। तो फिर ये एक ही जगह के ऊपर एक ही माहौल के अंदर 2 किस्म के काम पॉसिबल नहीं होते। ये इस चीज़ को ज़रा समझा कीजिए। तो इसलिए मेहरबानी फरमाकर कुछ जितना कहा जाए उतना कीजिएगा। बेशक आपको इसके चीज़ें बहुत सारी मिल जाएं, नज़र भी आ जाएं, इसके फ़ायदे भी मिलें, लेकिन इसकी तादाद से कभी एक्सीड ना कीजिएगा, कभी इससे बढ़िएगा नहीं। अदरवाइज फिर जो भी हो उसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमारा काम था आपको समझाना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये अपनी तरफ इंसान को खींचती है कि इतने उसको चीज़ें जो है वो दिखती हैं या वो महसूसात उसकी होती हैं कि इंसान समझता है कि मैं इसको कर लूँ, मैं बड़ा बहादुर हूँ, मैं फेस कर लूँगा, मैं इनको बढ़ा दूँ तो फिर ये चीज़ें जो है वो मेरे सामने आ जाएंगी और फिर मैं जिन काबू कर लूँगा और फलां चीज़ काबू कर लूँगा। देखिए, ये सिर्फ बातों की हद तक, कहने की हद तक अच्छा है, आसान है। हकीकत में अगर आपको किसी ऐसी चीज़ का सामना हो जाए तो इंसान की रूह फना हो जाती है, इंसान के होश खता हो जाते हैं। तो खुदा के लिए उतना कीजिए जितनी आप में कुव्वत बर्दाश्त है। अब मैं इसकी तरफ आ जाता हूं कि इसको आपने इस अमल को कैसे परफॉर्म करना है। नॉर्मली तन्हाई चाहिए होती है, तो घरों में आजकल शहरों के जो हालात हैं और जिस किस्म की रूटीन की ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, विद फैमिली रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं, मुश्किल से तन्हाई मैसर आती है, खामोशी मैसर आती है। वरना आपने देखा होगा शुरू में जब मैं वीडियो बनाता था तो वीडियो बनाते हुए बीच में आवाज़ आ जाती थी आइसक्रीम वाले की, छान टुक्कर वाले की, सब्ज़ी वाले की। तो ऐसी सूरत में आप भी अगर दिन के किसी मौके पे कर रहे हैं, किसी फ्लैट में, किसी गली मोहल्ले में रहते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपकी डिस्टर्बेंस का बायस बनेंगी, आपको यकसुई नहीं हासिल हो सकती। इशा के बाद रात के किसी पहर में तहज्जुद टाइम से पहले कोई वक्त ऐसा निकाले, उसके अंदर आप तन्हाई में बैठ जाइए और सूरह जिन की तलावत कीजिए 7 बार। अव्वल दुरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी 7 बार और आखिर भी 7 बार, और बीच में 7 बार सूरह जिन की सिर्फ तलावत कीजिए आप। ऐसा करने से जो पहला इफेक्ट आप पे होगा कि उस घर के अंदर कोई अगर सिफली या ऐसे कोई गलत किस्म के जो है वो जिन्नात ऐसे होंगे जो जादू और दूसरी चीज़ों से आए होते हैं, वो सब वहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। पहला तो ये इम्पैक्ट इस पे आ जाएगा। दूसरा इस पे यह है कि अगर आप इस अमल को
11 दिन तक परफॉर्म कर लेते हैं। ये सिर्फ एक दफा, अगर आप 7 दफा एक दिन पढ़ लेंगे ना, तो वो जो असरात वाली बात होती है, जो हम अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं जी कि जादू हो या बंदिश हो, फिर हम शाह साहब कोई अमल बता दें, तो ये एक बार 7 दफा ये पढ़ लें, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद शरीफ सूरह जिन, तो उस घर से ऐसी चीजें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कि जनाब, अगर हम इसको थोड़ा एक्सीड करें, इसकी टाइम ड्यूरेशन को, अगर हम इसको 11 दिन कर लेते हैं, तो फिर इसके असरात क्या होंगे सूरह जिन के। अगर आप इसको 11 डेज परफॉर्म कर लेते हैं, 11 दिन तक इसको ले जाते हैं, तो फिर पता है क्या होगा, आपकी कोई भी हाजत होगी ना, वो पूरी हो जाएगी। इसी अमल को अगर 7 दफा रोज पढ़ने वाले को आप 11 दिन कर लेते हैं, और फिर अगर आपका ये मकसद हो कि मैं हाजत के लिए पढ़ूं, तो फिर मेरा ये सजेशन है, क्योंकि उस वक्त जब आप पढ़ रहे होंगे, हिसार जरूर कीजिएगा, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के अपने इर्द गिर्द फूंक लीजिएगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ तो आपने 7 बार पढ़ लिया है। अब दूसरी अहम बात यह है कि वो ये बड़ी अहम है कि आपको महसूसात होंगी, अगर आप 11 दिन किसी हाजत, आप उस फीलिंग में बोल भी शायद ना पाए, आप सिर्फ पढ़ने पे फोकस कीजिएगा। आप अपना जो भी जरूरत हो वो लिख के साथ रख लें, कागज के पर्चे पे साथ अपने रख लें। बस जो भी अल्लाह की मखलूक होगी, वो चीजें आपने दुआ मांग ली, बस वो कागज रख लीजिए। 11 दिन में आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये सूरह जिन का दूसरा इफेक्ट है। एक ही अमल में आपको 3 तरकीबें मैं बताने जा रहा हूं। पहली, जो आपने एक दिन पढ़ा खत्म, उसके बाद नहीं पढ़ा आपने, आपके वो मसले हल हो गए। दूसरा, आपने हाजत के लिए पढ़ा, मुश्किल काम के लिए पढ़ा, नामुमकिन काम के लिए पढ़ा, 11 दिन पढ़ा, आपका वो मसला हल हो गया। अब अगर आप इसी तरतीब से इसको आप 21 दिन तक कर लेते हैं, 21 दिन 21 डेज अगर आप इसको 7 दफा रोजाना पढ़ लेते हैं, तो फिर आपके रिज्क के मामलात भी, वो जो मैं रिज्क की अक्सर बात वीडियोस में टाइटल लगा होता है ना, रिज्क की बारिश, तो रिज्क की बारिश जो है वो अगर आपने देखनी है, तो फिर सूरह जिन को आप 7 दफा इसी तरतीब से अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी 21 दिन पढ़ लीजिए। इससे एक तो ये अफेक्ट, ये तीसरा जो इंपैक्ट मैंने आपको बताया कि पहला, जादू खत्म, बंदिश खत्म, रुकावट खत्म। दूसरा, हाजत पूरी, नामुमकिन से मुमकिन काम, यानी कि मुश्किल से मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाए, पूरा हो जाए। दूसरा, तीसरा ये रिस्क की बारिश, इंतहा रिस्क आपको मिले, आपके असबाब पैदा हों और आप तंगी से खुशहाली का सफर आपका शुरू हो जाए। 21 दिन का ये अमल होगा, ठीक है। अब ये तो एक तो ये 3 बातें मैंने आपको बता दी इस वजीफे के हवाले से। चौथी एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर आप ये 21 दिन का ये कर लेते हैं, तो मुझे 22वें दिन आप अपनी हालत बताइएगा। वो जो कहते हैं ना लोग कि जी कुर्बे इलाही, अल्लाह का कुर्ब चाहिए, नेक परहेजगार और मुत्तकी बनना चाहते हैं, इबादत गुजार बनना चाहते हैं, रूहानी ताकतें हासिल करना चाहते हैं, तो आप 21 दिनों में वो ताकतें देख भी लेंगे, महसूस भी कर लेंगे और आपके पास भी होंगी। वो कैफियत फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा कि वो फिर आप बन क्या चीज गए हैं। ये जो आज आप एक एक मसले और हर चीज के लिए परेशान होते हैं, फला बाबा जी की मिन्नत कर लें, शाह साहब की मिन्नत, तो वो शाह साहब के पास वो चीजें लेने के लिए किसी को कहने की जरूरत आपको नहीं होगी, बल्कि आप खुद इस पोजीशन में होंगे कि आप लोगों की खुद रहनुमाई कर सकें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रैक्टिकल पीरियड 21 डेज अगर आप कर लेते हैं, बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बहुत एहतियात की जरूरत है। और ये मैं पहले, अब आपको आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। वो ये है कि परहेज जमाली जलाली, तर्क हैवानात, ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करते हैं 21 डेज तक, तो फिर आपने डे फर्स्ट से ही ना इसका, आपने प्याज, लहसुन, दूध, अंडा, गोश्त, इन चीज़ों से परहेज करना है, साफ सुथरा रहना है, अलहदा बिस्तर रखना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और सफाई और पाकीज़गी का ज़्यादा से ज़्यादा ताहरत का ख्याल रखें, ज़्यादा टाइम बावजू रहें, नमाज की बाजमात पाबंदी करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने के बाद फिर 21 दिन के बाद आप वो वाले शख्स नहीं होंगे जो आप 21 दिन पहले थे। अल्लाह ताला कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।